गोंयकार बाब राघव चड्डा। आज प्रत्येक गोंयकाराक खास दिन। आज आमचो ओपिनियन पोल डे। हांव तुमकां आनी सगळ्या गोंयकार भावाक भयणीक ताजी परबी दिता। त्या दिसा लागून आमचे गोंयचे अस्तित्व राखून उरलें आनी आज ह्या घडये कशें दिसता हे आमकां अस्तित्व कायम दवरपाक जाय। खंय ना खंय सरकार भटकला आनी आमचो अस्तित्व धोक्यान आसा। काल आमची वीज आंदोलन परत एकदा नेटान सुरू जालें। काल बाब राघव चड्डान पावर मिनिस्टर निलेश काब्रालच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पयली सभा घेतली। आयजू नामोशी गिरी हांगा सभा जातली। सो त्या संदर्भात राघव चड्डा उलयतलो। तशेंच आज सकाळी ते आनी आमी पार्टीचे सगळे आमी मेळावे गेले। शेळ मेळावली हांगा ती बायलां जिथं आसा ताणें जो सत्याग्रह केल्लो तांची प्रशंसा करपाक गेल्ले। हांव मागता बाब राघव, you can please address the gathering here. I request you to say words. First of all, a very good evening to all the friends in the media. Thank you so much for coming at this press conference. Friends, आज मैं और हमारी पार्टी के सभी लोग विश्वजीत राणे बाप की कंस्टिट्यूएंसी उनके एरिया में गए, जहां पर एक प्रोजेक्ट को लेकर पूरे विलेज के सारे लोग पिछले 8 महीने से 8 मंथ से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं शेल मेलावली की। आज हम वहां गए और लोगों से मिले, लोगों से बात करी। सबसे पहले तो हमने शेल मेलावली के लोगों के साथ अपनी सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करी, उनके साथ अपनी पार्टी की सांत्वना जाहिर करी और उनको कहा कि आज उन्होंने पूरे देश भर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये करके दिखाया है, ये बताया है कि कैसे अगर इलाके के सारे लोग एकजुट हो जाएं, अगर सब लोग साथ आ जाएं, तो बड़ी से बड़ी घमंडी सरकार, एरोगेंट गवर्नमेंट्स को भी, एरोगेंट एमएलएस को भी, एरोगेंट मिनिस्टर्स को भी घुटनों पे आना पड़ता है और जनता की पावर, पीपल्स पावर को सलाम करना पड़ता है। हमने देखा कि कैसे लोगों की इजाजत के बिना वहां पर जमीन हड़पने की, कल्टेबल लैंड को छीनने की, अप्रोप्रिएट करने की कोशिश हुई, जिसके चलते लोग पिछले 8 महीने से वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं शेल मेलावली की उन सारी महिलाओं का, लेडीज का और जितने भी पुरुष वहां इस आंदोलन में, संघर्ष में शामिल हुए, उनको सल्यूट करता हूं, उनकी करेज के लिए, उनकी स्ट्रेंथ के लिए, उनकी विल टू फाइट के लिए, उनके संघर्ष के लिए। दूसरी चीज, बहुत बुरा हुआ आज से कुछ दिन पहले जब हमने देखा कि जो आंदोलनकारी थे, प्रोटेस्टर्स थे, उन पर हमला किया गया पुलिस द्वारा। प्रमोद सावंत ने, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने अपनी पुलिस को भेजकर उन पे हमला करवाया, टीयर गैस से हमला किया, लाठियों से हमला किया और हमने देखा कि कैसे प्रमोद सावंत की पुलिस ने महिलाओं को पीटा। एक बूढ़ी महिला की छाती पर, उसकी चेस्ट पर पांव रखकर दबाया। वो इमेजेस आप सबने देखी और वो इमेजेस केवल गोवा में नहीं फ्रेंड्स, इंडिया में नहीं फ्रेंड्स, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में वो इमेजेस गई और गोवा की बदनामी प्रमोद सावंत ने करवाई। मैं कहना चाहता हूं प्रमोद सावंत जी, कान खोल के सुन लीजिए, ये लोकतंत्र आपकी पपौती नहीं है। दिस इज नॉट योर पर्सनल वेल्थ एंड प्रॉपर्टी। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हम सब लोगों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से लिया है, लोगों से लिया है और हम इतनी जल्दी आपको और आपकी पार्टी को गोवा में डेमोक्रेसी खत्म नहीं करने देंगे, डेमोक्रेसी स्टिफल नहीं करने देंगे, वॉइस ऑफ डिसेंट को खत्म नहीं करने देंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं। ये जो जमीन का विषय है, लैंड राइट्स का इशू है, ये सिर्फ शेल मेलावली में ही नहीं,
विषय, ये सब्जेक्ट गोवा भर में है, पूरे गोवा में जगह जगह पर लैंड राइट्स, लैंड ओनरशिप का लेकर एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई पार्टी इस लैंड के इशू को सॉल्व कर सकती है, लोगों को लैंड राइट्स दे सकती है, लोगों को जमीन का अधिकार दे सकती है, तो वो पार्टी है आम आदमी पार्टी। बीजेपी नहीं दे सकती, कांग्रेस नहीं दे सकती, और कोई पार्टी नहीं दे सकती, क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस और ये सारी पार्टियां तो खुद लैंडलॉर्ड्स की पार्टियां हैं। ये तो खुद अमीर, मसल पावर, मनी पावर वाले बड़े बड़े लैंडलॉर्ड जमींदारों की पार्टी है, लंबड़दारों की पार्टी है। ये पार्टियां गरीब की, आम आदमी की, कॉमन मैन की पार्टी नहीं। आज गोवा भर में लैंड राइट्स के इशू को उठाएगी आम आदमी पार्टी, और यदि कोई पार्टी लैंड के इशू पे कोई सोल्यूशन दे सकती है, लोगों को उनका अधिकार, उनके राइट्स दे सकती है, तो वो पार्टी है आम आदमी पार्टी, और उस लीडर का नाम है अरविंद केजरीवाल जी। मैं ये बात साफ तौर पे आप सबके सामने रखना चाहता हूं। इसी के साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं आप सबको कि हमने देखा बीते कुछ दिन पहले विश्वजीत राणे, जो बहुत एरोगेंटली साफ तौर पे कहते थे दैट आई डोंट केयर, नोबडी कैन स्टॉप मी, आई विल गेट दिस लैंड, मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाऊंगा, आई डोंट केयर अबाउट द पीपल ऑफ मिलावली, आई वोंट स्पीक टू देम, मैं बिना पूछे कर लूंगा, हु आर दे, मैं यूनिलैटरली फैसला ले रहा हूं, एटसेट्रा एटसेट्रा। उनकी एरोगेंस चूर चूर हो गई। लोगों ने विश्वजीत राणे की, प्रमोद सावंत की एरोगेंस को चूर चूर कर दिया। आई सैल्यूट द पीपल। और मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी के अंदर जो इंटरनल रिफ्ट चल रही है वो भी सामने आई। हमने देखा कैसे विश्वजीत राणे साहब चिट्ठी लिखते हैं अपने चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत को, फोन नहीं करते, रोज मिलते हैं, रोज नहीं मिलके बोल सकते, लेकिन चिट्ठी लिखते हैं, और चिट्ठी लिखने के बाद उसे मीडिया में लीक कर देते हैं ताकि चीफ मिनिस्टर पे भी दबाव बने, चीफ मिनिस्टर को भी इसमें घसीटा जाए। ये साफ नजर आता है कि इनकी इंटरनल कैबिनेट में भी रिफ्ट चल रहा है, पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं। क्या ये एक स्टेबल और अच्छी गवर्नमेंट दे सकते हैं गोवा को, जो हाई कमांड से चलती है, जो दिल्ली में बैठे अमित शाह चला रहे हैं गोवा की गवर्नमेंट? अमित शाह अगर दिल्ली से गोवा की गवर्नमेंट चलाएंगी तो वो क्या गवर्नमेंट बीजेपी और दिल्ली में बैठे अमित शाह के लिए काम करेगी, या वो गवर्नमेंट गोवा के लोगों के लिए काम करेगी? ये सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। इसी के साथ साथ मैं ये साफ तौर पे कहना चाहता हूं दैट वी वांट कि गोवा की गवर्नमेंट लोगों के बारे में सोचे, लैंड के इशू के बारे में सोचे, लोगों के लैंड राइट्स के बारे में सोचे। नहीं तो जो शेर मलावली में लोगों ने करके दिखाया है, ऐसा गोवा में जगह जगह होने जा रहा है। I'll come to the second issue of this press conference, which is the issue of VEES, electricity, power. Last time when I had come to Goa, I had announced, मैंने बोला था that Pramod Sawant and Nilesh Kabral Saab, listen to me very carefully. You may be trying to disrupt our meetings, snatch away our mics, break our speakers, dismantle our stage, disperse people, but remember, the next time the VEES Andolan meeting happens in Goa, I will personally come and address it. मैंने ये बोला था कि मैं खुद आऊंगा। नीलेश काबराल जी, आपने पिछली बार अपनी कंस्टिट्यूएंसी में पुलिस भेजकर, अपने गुंडे भेजकर आम आदमी पार्टी की मीटिंग नहीं होने दी थी, उसे डिसरप्ट करने की कोशिश करी थी, ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करी थी। इसलिए मैंने कहा था कि मैं आऊंगा, आई विल कम फ्रॉम दिल्ली टू होल्ड दिस मीटिंग, एंड यस्टरडे आई हैड दैट मीटिंग। बिफोर माय मीटिंग अगेन Nilesh Kabral got scared. Nilesh Kabral started shivering, started trembling with fear. He got jittery and he got all the banners, जितना भी बैनर उनके एरिया में लगा था वो सारा अपने लोगों को कहकर उतरवा दिया, अपनी पुलिस को भेज दिया मीटिंग रोकने के लिए। We had all the permissions. Even then, Nilesh Kabral Baap tried to stop our meeting, but the people of Goa fought back. The people of Goa did not let the police stop the meeting, and yesterday we had a very, very successful meeting.
Even today, let me tell you, we are going to have another successful meeting of Bees Andolan in Salegaon. Let the BJP and let Pramod Sawant try and disrupt our meeting. ये लोग डिसरप्शन जो क्रिएट कर रहे हैं हमारी मीटिंग्स में, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी गोवा के लोगों की उम्मीद बन रही है, होप बन रही है। ये लोग डरने लगे हैं, ये पावर ऑफ कॉमन मैन से डरने लगे हैं, पावर ऑफ गोवन से डरने लगे हैं, वो आम आदमी पार्टी से डरने लगे हैं। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। और इसी के साथ साथ मैं ये रिएटरेट करना चाहता हूं कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी एक फुल मेजॉरिटी की स्टेबल गवर्नमेंट गोवा में बनाएगी, एक गोवन को चीफ मिनिस्टर बनाएगी, और ये एश्योरेंस हम देते हैं कि आम आदमी पार्टी का एक भी एमएलए, नॉट इवन अ सिंगल एमएलए ऑफ आम आदमी पार्टी विल जंप शिप। कोई पार्टी नहीं बदलेगा। जैसा इन लोगों के बीजेपी कांग्रेस में मर्जर एक्विजिशन चलता रहता है, आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में, ऐसा आम आदमी पार्टी में नहीं होगा। हम आपको अंडरटेकिंग देते हैं गोवा के लोगों को कि आम आदमी पार्टी का कोई भी एमएलए अपनी पार्टी नहीं बदलेगा फ्रेंड्स, और हम गोवा को एक स्टेबल गवर्नमेंट देंगे। आज आम आदमी पार्टी इतना अच्छा कर रही है गोवा में, लोगों की उम्मीद बन रही है, हमारा वोट शेयर गोवा में इतनी फास्ट तरीके से बढ़ रहा है कि और पार्टीज हमारे दरवाजे पे आकर कह रही हैं कि हमसे अलायंस कर लो, हमसे गठबंधन कर लो। हमने देखा कि कैसे कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस करने को बार बार आम आदमी पार्टी का दरवाजा खटखटा रही है। ये दिखाता है फ्रेंड्स कि अगर कोई एक फोर्स है पूरे गोवा में जो बीजेपी को हरा सकती है, दैट कैन डिफीट बीजेपी, द नेम ऑफ दैट फोर्स इज अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी। मैं आपको कैटेगोरिकली कहना चाहता हूं इस कांग्रेस के इस ऑफर के बाद कि कांग्रेस हैज कंसीडेड डिफीट। कांग्रेस के पास ना लोग हैं, ना नेता हैं, ना वोटर्स बचे हैं। वोटिंग फॉर कांग्रेस विल मीन वेस्टिंग योर वोट। Do not vote for Congress. It is a straight fight between BJP and Aam Aadmi Party, in which Aam Aadmi Party will form the next government. It is my belief, it is my understanding, it is my conviction, friends. आपके अगर कोई भी सवाल हो, कोई भी questions हो, तो आप पूछ सकते हैं। चड्डा जी, आपने बोला जी कि जो जमीन है वो आप ही लोगों को दे सकते हैं, वो जो लैंड है वो सब सरकार की है, वो आप उनको देने में ये होगे? देखिए, हम ये लैंड राइट्स के और लैंड के इशू को आने वाले समय में काफी मजबूती से उठाएंगे। हर पॉलिटिकल पार्टी, हर एमएलए इलेक्शन से पहले ये प्रॉमिस करता है कि मैं आपको लैंड राइट्स दूंगा, करता है ना, लेकिन कोई भी एमएलए, कोई भी पार्टी नहीं देती। बीजेपी और कांग्रेस इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि ये खुद ही लैंडलॉर्ड्स की पार्टी है, इसमें तो सब लैंडलॉर्ड्स ही हैं, जमीनों के मालिक, ये और किसी को क्यों जमीन देंगे, खुद ही रखना चाहेंगे। एक पार्टी है आम आदमी पार्टी जो लैंड राइट्स के इशू को उठाएगी, लोगों से बात करेगी, वी विल फाइंड सॉल्यूशंस, वी ओनली कैन फाइंड सॉल्यूशंस एंड वी आर विद द पीपल ऑन दिस, पीपल मस्ट गेट देयर राइट्स। इसके बारे में एक डिटेल्ड कैंपेन, एक डिटेल्ड स्ट्रेटेजी, एक डिटेल्ड पॉलिसी बहुत जल्द हम लोग लाएंगे, आपके सामने रखेंगे। There is one more issue about land only regarding Comunidad land. People are also fighting for that also, that land. We will cover all these aspects. That land also. वो हम आने वाले समय में जब All this डिटेल about बताएंगे, Mukasin land, Comunidad land, all this is studied and detailed report will be out. detailed report will be put up, friends. Detailed report will be put up, and this is an issue which has not just caught the attention and imagination of people of Goa. It has caught the imagination of people of India now. What has happened in Shilmala? If you are cultivating a land for so many years, it is your own house. Can I come to your house without your permission? I cannot. If I have to come to your house, I have to knock on your door. I have to seek your permission. And here what you see is that unilaterally, the government is trying to snatch this land from people, trample upon their rights, suppress the voice of dissent, charge them with lathis and tear gas. This is not acceptable, will never be acceptable. Aam Aadmi Party stands with the people of Sher Milauli. We stand with their protest and we absolutely stand with their demands.
पिछली बार कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को बीजेपी का क्रिएशन बताया था, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? अब ये तो कांग्रेस बताएगी, पिछली बार उन्होंने कहा आप बीजेपी का क्रिएशन हो, अब हमारे दरवाजे पे आकर कह रहे हैं आप आम आदमी पार्टी के साथ हम अलायंस करना चाहते हैं। आई थिंक आम आदमी पार्टी को बीजेपी वाले कहते हैं दैट वी आर द बी टीम ऑफ कांग्रेस, और कांग्रेस वाले कहते हैं वी आर द बी टीम ऑफ बीजेपी। वी आर द ए टीम ऑफ द पीपल, और हम इस बार बीजेपी को भी हराएंगे। कांग्रेस तो खैर है ही नहीं, कांग्रेस को वोट करना अपना वोट डिस्ट्रॉय करने जैसा है। और कांग्रेस को बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यू हैव ड्यूप्ड द पीपल ऑफ गोवा फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। 17 एमएलए गोवा के लोगों ने जिताए कांग्रेस के, उसमें से 12 एमएलए ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, 2 के बच्चों ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। इतना बड़ा बिट्रे, पीपल वोट फॉर कांग्रेस, बाय आफ्टरनून, बाय इवनिंग वी नो दे हैव जॉइन्ड बीजेपी। दिस शुड स्टॉप, वी ओनली कैन स्टॉप। Thank you. Yeah, one more thing. That this municipality election is coming in Goa. Then the party will contest for We municipal. will let you know closer to the election what the strategy of the party will be in the upcoming municipal elections. Thank you. I need your special interview, sir. I need your 5 to 10 minutes, hardly. We'll sit Yes. separately. Thank you. Thank you so much.